से सुनना। एक था सेठ जी, बहुत पैसे वाले, इतना पैसा, जितना पैसा उतना दुखी, दुख में गलता जाए, रोता जाए, तड़पता जाए। एक दिन एक उसका जो दोस्त था, वो सत्संगी आदमी था, बहुत अच्छा आदमी, उसका मित्र आया, पूछने लगा, अरे भैया तू कैसे सूखते जा रहा है, तुझे चिंता क्या है? तेरे घर में बेटे पोते, मकान महल, पैसा तो इतना है कि क्या कहें, पैसे की कमी है? बोले नहीं नहीं, पैसे की कमी नहीं है, बेटे हैं, पोते हैं, मकान है, तो रो क्यों रहे हो? बोले मेरे पास इतना पैसा है कि 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। ये सच्ची घटना है। कितनी पीढ़ियां? 10 पीढ़ियां। तो दुखी क्यों हो? ध्यान से सुनना। तो उसने कहा कि 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी? क्या कहा? 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी? मैं उसी चिंता में बैठा हूं, उनके लिए तो कुछ जमा ही नहीं किया। दोस्त ने बहुत समझाया पर समझा नहीं। सच्चे मित्र होने चाहिए, वही बचा सकते हैं। और कुछ न कर सको, कुछ न कर सको, इतनी मेहरबानी करना, दोस्त अच्छे रखना। दोस्त, अच्छे दोस्त डूबते हुए के लिए नौका के समान होते हैं, किनारे लगा देंगे। केवल दोस्ती अच्छी करना। दोस्त सत्संगी था, उसने कहा सुन भाई, हमारे नगर में बहुत अच्छे दर्जे के महात्मा रहते हैं, बहुत अच्छे महात्मा, सच्चे संत हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास तू जा और उनसे अपनी समस्या रख, वो तेरी समस्या पक्की दूर कर देंगे। ठीक है? बात जच गई। और एक नंबर का कंजूस आदमी, कभी खर्च नहीं करे, कभी धन खर्च नहीं करे। अब सोच रहा है कि मैं संत के लिए जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं। बोले संत को तो क्या देकर, क्या देने की जरूरत है? संत तो वैसे ही संत है, फकीर आदमी है, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। फिर सोचता है कि नहीं, संतों के, सतगुरु के हाथ खाली करके नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंटा तो देनी चाहिए। बहुत सोच विचार कर उसने क्या किया, एक टोकरी फलों की उठाई, छोटी टोकरी जिसमें केले, संतरे, अनार, मौसम्बी और सेब आदि फल थे। उसमें वो टोकरी, छोटी सी टोकनी बनाकर संतों के पास ले आया। संत कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही सेठ जी आए और महात्मा के सामने फलों की टोकरी रखी और वंदन किया, हरे राम, ध्यान से सुनना, माथा झुकाया, प्रणाम किया। महात्मा जी पूछे, सेठ जी कैसे आना हुआ? कभी आप आए नहीं हमारे, आप तो यहीं रहते हैं नगर में। बोले हाँ। बोले इतने साल गुजर गए, कभी आए नहीं? बोले महाराज एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया। अच्छा, मैं यथाशक्ति समाधान करने की कोशिश करूंगा, लेकिन समस्या के साथ ये क्या लेकर आए हो? बोले फलों की टोकरी है। ध्यान से सुनना, अब खुद समझनी पड़ेगी आपको कथा। ध्यान से सुनना, हर बात समझाने की जरूरत नहीं। महात्मा ने कहा ये क्या लेकर आए हो? बोले बाबा जी फलों की टोकरी लेकर आया हूं। तो महात्मा ने कहा देखो उधर क्या पड़ी है? बोले उधर भी फल पड़े हुए हैं, छोटी सी टुकनी पड़ी हुई है फलों की। तो महात्मा ने कहा सुनो भाई, ये आप फलों की टोकरी वापस लेकर जाओ, क्योंकि आज का भोजन भगवान ने मुझे पहले ही पहुंचा दिया है। क्या कहा? बोलो ना। हाँ, आज के भोजन की भगवान ने व्यवस्था कर दी है, तुम्हारे फलों के टोकरी की मुझे जरूरत नहीं। सेठ जी ने सुना, सेठ जी ने सुना, चुप रह गया, सन्न रह गया। महात्मा ने पूछा अब बताओ सेठ जी तुम्हारी समस्या क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धार बह चली, चरणों पे गिर पड़ा। बोले कोई समस्या नहीं। अरे अभी तो तुम कह रहे थे बहुत बड़ा सवाल है। बोले जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। हरे राम। अब कथा बताओ, आपको समझ में आई कि और बताऊं? क्या जवाब मिला सेठ जी को? किस किस को कथा समझ में आई? हाथ ऊपर करो।
और जिसको नहीं आई ऐसे ही हाथ ऊपर मत कर देना, अभी पूछूंगा माइक पे। और जिसको समझ में आई वो हाथ नीचे मत करना, यहां तो झूठ मत बोलो। कथा किसको समझ में आई? गुड़ गुड़, हाँ, सौम्या, हरी, शहद। ध्यान से नहीं समझोगे तो गणित के सवाल कैसे हल करोगे? इतनी सरल कथा समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। किस किस को कथा समझ में नहीं आई वो हाथ ऊपर करो भाई। सबको समझ में आ गया। जैसे कथा समझ में ना आई अथ मथे क्यों? कथा जो मतलब ता सब समझ लायो। हिनमल समझ हिनमल भी ता पहिरों भी अथ मथे क्या हाणे भी अथ मथे न था क्यों? हरे राम, बिनी में अथ मथे न। ध्यान से सुनना भाई। जब सेठ जी ने देखा कि मैं फलों की टोकरी लाया हूं, तो महात्मा ने क्या जवाब दिया कि आज के भोजन का भगवान ने बंदोबस्त कर दिया है, तो मुझे तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं। तो सेठ जी के मन में विवेक जागा, एक धक्का लगा, एक चोट लगी, एक लानत लगी, एक धिक्कार आया कि एक ये महात्मा है जो कल का संग्रह नहीं रखते, कल की फिक्र नहीं करते, इतना अटूट भरोसा है कन्हैया पर, गोविंद पर। और एक मैं नालायक नीच आदमी हूं जो 10 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, इतना पड़ा हुआ है, फिर भी 11वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं, मुझसे अभागा कौन होगा? एक ये है जो कल की चिंता नहीं करते, और एक मैं हूं जो 400 साल बाद की चिंता कर रहा हूं। 400 साल, 11वीं पीढ़ी आएगी तो क्या अपंग पैदा होगी, अंधे पैदा होंगे? भगवान ने उनके कर्मों में कुछ लिखा नहीं होगा? तभी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। समाधान मिल गया, उत्तर मिल गया, मैं सब समझ गया। उस दिन से बड़ा भक्त बन गया, कंजूसी छोड़ दी, लालच छोड़ दी और लगा हरि का भजन करने। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।